डिफरेंशिएशन जो किया जाता है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टी किया जाता है। कभी कभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी किया जाता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन जो होता है इट इज differentiated with respect to time. It is differentiated with respect to time. Generally, मतलब ये generally है, not always। पहला बात। और दूसरा बात क्या है इसमें? इसमें तुमको एक गिवन जरूर मिलेगा। और तीसरा चीज, एक इसमें टू बी ऑब्टेन्ड होगा। एक गिवन होगा, एक टू बी ऑब्टेन्ड होगा। और वो कहाँ मिलेगा? ये दोनों सब, ये सब क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और तुमको वो चीज खुद ब खुद क्वेश्चन ही समझाने लगेगा कि क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता तुमको कि इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन को पहले मार्क कर लोगे पढ़ करके कि भाई सर्किल है और सर्कुलर वेव बोल रहा है। सर्कुलर वेव इंक्रीज इतना, इस सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब ऊपर में इसको, ये तुम्हारा है क्या, dr/dt और सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ये dt है तो इधर सेकंड आ गया, इधर dr है तो इधर सेंटीमीटर आ गया। ये तुमको दिया हुआ है। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा गिवन हो गया। अब बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया बोल रहा है। एरिया, रेट भी बोल रहा है। एरिया मतलब कि dA/dt इज इक्वल टू व्हाट? कब? जिस समय में r का वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका यूज जो होता है, इसका यूज जो होता है हमेशा लास्ट में होता है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो उस समय में इसका यूज करना है। तो अब क्वेश्चन पढ़ते समय में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गया सर्कल। तो हम सर्कल पे चलेंगे पहले। इस सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, dA/dt, यहाँ भी d/dt πr²। ये पाई क्या करेगा? यहाँ से ऐसे जंप लगा के बाहर जाएगा, पाई d/dt r²। अब इसको चेन रूल से करोगे, इतना दूर को चेन रूल से करोगे, इतना दूर चेन रूल से डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dt है ये r², dd करके लिखा जाता है। पावर खत्म हो जाएगा, ये r हो जाएगा। मतलब इसको चेन रूल से इसको कर देना है। चेन रूल समझ रहे हो तुम? चेन रूल से हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये 2r हो गया इंटू
डी आर बाई डी टी इंटू डी आर बाई डी टी पाई 2। ये आर का यूज यहाँ होगा 10 और डी आर बाई डी टी देखो यहाँ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 4। इसको केवल तुमको क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना है। क्या करना है, केवल कैलकुलेशन करना है। पाई तो बाहर निकल गया, तो इस तरह से तुम्हारा हो गया ये 80 पाई। चूंकि ये डीए है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड डीए न दिया हुआ है। हाँ, इतना आंसर हो गया। ये बात समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है इसमें। तो इसमें एक चीज जो रहेगा ना, हमेशा रहेगा, जिसको कि फोकस, जिसको कि पढ़ करके पकड़ना पड़ेगा। जो पढ़ करके पकड़ाएगा फिर उसको तुम सॉल्व करोगे। क्लियर है इतना? इस तरह का क्वेश्चन का तो हम देखेंगे कि भाई दिया क्या। तो सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सरफेस एरिया को मान लो ds बाई dt लिख दिया 2 पर सेकेंड। एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम पूछ रहा है, किस रेट से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब कि तुमसे dv बाई dt पूछ रहा है। कब? जब r इज इक्वल टू 6। अब यहाँ है कि सरफेस एरिया से वॉल्यूम तक हमको पहुंचना है, तो अब पहले सरफेस एरिया को लिखेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे एस 4 पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टी, ds बाई डी टी आर स्क्वायर 2r डी आर बाई डी टी। अब ds बाई डी टी ये दिया हुआ है तो इसको यहाँ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। जो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे हम, इससे ये कैंसिल हुआ। और इस तरह से हमारा 1 बाई 4 पाई आर निकल गया डी आर बाई डी टी। अब इस डी आर बाई डी टी को हमारा होगा टारगेट कि इस डी आर बाई डी टी को हम कहीं इस्तेमाल में लाएं। तो कहाँ लाएंगे, हमारा अब बचा हुआ तो यही है क्यों, डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी के लिए तो पहले वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। वो भी स्पेरिकल का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। पूछा डीवी बाई डी टी है ये, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही करेंगे इसको। आर क्यू 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी। ये हमारा हो गया डीवी बाई डी टी। अब जो जो डाटा है, जो जो डाटा है वो डीवी बाई डी टी तो निकालना ही है। और डी आर बाई डी टी इतना दिया हुआ है, ये वाला कैलकुलेशन से हम लोग लाए हैं, वहां डालेंगे पाई और डी आर बाई डी टी 1/4 पाई आर। समझ में आ रहा है? अब ये
कैंसिल देखो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। 4 पाई 4 पाई, आर से एक आर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर? फाइनली बचा आर। क्या बचा? फाइनली बच गया हमारे पास में आर। आर यहाँ आर तो यूज करने के लिए दिया है, ये 6 दिया हुआ है, 6 हो गया 6, लेकिन अब ये यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या कि वॉल्यूम निकाल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोलो, लैडर का क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ ए मीटर ऑफ हाइट, बी मीटर बॉय, चल रहा है सी मीटर पर मिनट से, ये फॉर्मूला लगा दो। इस फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। लेकिन 12th के एग्जामिनेशन में ऐसा होगा नहीं। 12th के एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों को पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया रोड और ये हो गया हमारा लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट हो गया, लाइट फेंक रहा है चारों तरफ से, और इसका हाइट दे दिया ए मीटर, ये ए हो गया। और तुम्हारा बॉय यहाँ पे है, बॉय को, ये बॉय हो गया, बॉय का हाइट दिया हुआ है बी, इतना दूर पे बॉय है। लाइट ऐसे ऐसे आएगा यहाँ पे बॉय पे, और इधर इसका क्या करेगा, इस साइड में इसका शैडो बना देगा, काला रंग का शैडो बना दी। तो एक केवल नाम दे दो यहाँ पे, ए बी सी डी ई। पूछ रहा है कि हाउ फास्ट, हाउ फास्ट इज द हाउ फास्ट इज द शैडो इंक्रीजिंग, मतलब शैडो कितना तेजी से, तो मान लो ये शैडो का पार्ट यही है, तो इसको मान लो वाई है, इतना दूर को मान लो कि ये एक्स है। तो तुमसे पूछता है कि dy बाई डी टी कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा सिमिलर ट्रायंगल जो होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल का यूज किया जाता है। जब हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो हम लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से, जब हम इसको यूज करेंगे तो हम लिखेंगे कि भाई ए बी बाई सी डी प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ए बी लिखेंगे तो बड़ा वाला लेंगे बेस, ये बड़ा लेंगे, ये तो बेस भी बड़ा लेंगे, ये वाला बेस लेंगे, ये, और उसके बाद ए बी बाई सी डी तो सब छोटा वाला लेंगे, ए बाई सी ई। ये अब ए बी है कितना, ए बी हमारा ए है, और सी डी कितना है, सी डी बी है, ए ई कितना है, ए ई हमारा एक्स प्लस वाई है, और सी कितना है, तो ये वाई है। और इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा करके वाई वाले को एक तरफ और एक्स वाले को एक तरफ कर देंगे, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई, वाई वाले को एक तरफ करो, ए वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, वाई कॉमन ले लिए, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस डी, वाई को कॉमन ले लिए, तो ऐसा आ गया। नहीं भी ले सकते, अभी बाद में ले लेना, छोड़ो इसको, बाद में।
डिफरेंशिएशन करने के बाद ले लें। y को बाहर निकालो, a माइनस बी, डिफरेंशिएशन करो तो a माइनस बी तो कांस्टेंट है, ये dy बाई डी टी, अब b तो कांस्टेंट है तो dx बाई डी टी। अब देखो d और dx बाई डी टी यहाँ देखो दिया हुआ है, he is walking at the rate of c मीटर पर सेकंड, ये दिया हुआ है तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारा, तो यहाँ पर डालेंगे, c डाल देंगे, और यहाँ से dy बाई डी टी को छोड़ के a माइनस बी लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।